हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की जो आपको वर्कबुक मिली हुई है मंथन, उसकी कार्यपत्रिका 8 करेंगे, द फॉक्स वेडिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो ये पहले पोयम दी गई है, रीड द गिवन पोम। इट वॉज बोथ रेनी एंड सनी। तो बारिश भी हो रही थी और सूरज भी निकला हुआ था। Then the fox wedding began. जब उस फॉक्स की शादी शुरू हुई। Animals joined from places many. अलग अलग जगह से जानवर आए to greet the fox and his bride Annie. फॉक्स को ग्रीट करने के लिए और एनी जो उसकी ब्राइड थी, दुल्हन थी, उसको ग्रीट करने के लिए। All the guests arrived with gifts. जो सारे मेहमान थे वो तोहफे के साथ आए। There came the first. सबसे पहले कौन आया? A jumping squirrel. एक गिलहरी। Who brought a beautiful shawl from Shimla. शिमला से वो उनके लिए शॉल लेकर आई। There came the second. उसके बाद सेकंड जानवर आया। A big elephant. एक हाथी आया। Who gifted a cup set from Nagaland. वो नागालैंड से उनके लिए एक कप सेट लेकर आया था। There came the third. उसके बाद तीसरा जानवर आता है। कौन है तीसरा जानवर? A lion gold. Who gifted a shiny mirror of Dubai gold. वो एक मिरर यानी कि शीशा गिफ्ट करता है। There came the fourth. उसके बाद चौथा जानवर आता है, वो होता है a fat crocodile. यहाँ पर क्रोकोडाइल को बताया गया है वो कैसा है? मोटा। Who gifted a silver necklace from the Nile. नील एक रिवर है और वहां से क्या है, वहां उसने सिल्वर का नेकलेस दिया है। There came the fifth. उसके बाद पांचवा जानवर आता है a long necked camel. ऊंट आता है। Who gifted a brown basket of Indian indigo. उसे एक बास्केट देता है, टोकरी देता है। There come the sixth. उसके बाद छठा जानवर आता है a langur. Who likes to write. जिसे लिखना पसंद है। He gifted a book. वो उन्हें एक बुक गिफ्ट करता है। That talks about his childhood. जो उसको उसके बचपन के बारे में बताते हैं। There came the seventh. उसके बाद सातवां जानवर आता है a huge rhino, rhinoceros. Who brought a piano. जो उसके लिए पियानो लेकर आता है all the way from Cairo. एक इजिप्ट में जगह है, वहां से वो पियानो लेकर आता है। The guests at the wedding looked very excited. जो मेहमान आए हुए होते हैं शादी में वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। As the whole place was lighted. क्योंकि जो सारी जगह थी वो लाइट से जगमगा रही थी। The fox then addressed the guests who were present. फिर जो फॉक्स है इन सबसे मिलता है, जो भी वहां पर गेस्ट होते हैं। Let us all be friendly and enjoy this evening happiness. वो सबसे कहता है कि शाम enjoy करो, मस्ती करो। For the occasion is just so pleasant. The sun came out. सूरज बाहर आता है। Shining so bright. चमक रहा होता है। The fox wedding ended in delight. उसकी वेडिंग खत्म हो जाती है। तो ये आपकी छोटी सी कविता थी। आगे कुछ वर्ड पावर आपने देखा होगा, वहां पे वो हाईलाइट किए हुए थे। तो ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। जैसे कोई आपके घर में आता है तो आपसे नमस्ते करते हैं, या स्कूल में जाते हैं कि जाते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। इसका मतलब है कि आपने ग्रीट किया है, अभिवादन किया। अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। एक्साइटेड का मतलब होता है जोश में, खुश। लाइटेड का मतलब होता है रोशन। एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित, यानी कि आप उनसे बात करना, उनसे मिलना। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस इसे पढ़ना था और समझना था। यहाँ पे दो शब्द और दे रखे हैं, उसको देखते हैं। प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, जो आपको आराम दे, आप उसे इंजॉय करें। डिलाइट का मतलब होता है आनंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है। द डैश गेट्स मैरिड व्हाइल इट इज रेनिंग इन द सन। किसकी शादी हो रही थी जब सूरज भी था और बारिश भी हो रही थी? तो फॉक्स की। सेकेंड क्वेश्चन है ऑल द गेस्ट्स केम विद डैश फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम। दुल्हा और दुल्हन के लिए लोग और जो गेस्ट थे वो क्या लेकर आए थे? गिफ्ट लेकर आए थे। थर्ड क्वेश्चन है एनिमल्स ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर द फॉक्स एंड हिज ब्राइड, मैच द एनिमल विद देयर गिफ्ट। तो जो एनिमल जो गिफ्ट लेकर आए थे उस पे आपको मैच करना है। जैसे राइनो क्या लेकर आया था? पियानो। स्क्विरल एक शॉल, लॉयन मिरर यानी कि शीशा, क्रोकोडाइल लेकर आया था सिल्वर नेकलेस। जिससे आपको मैच कर देना है। नेक्स्ट है पिक आउट एनी 3 pairs of rhyming words from the poem one has been given as an example। तो आपको राइमिंग वर्ड्स के 3 पेयर निकालने हैं। राइमिंग वर्ड वो जिनके साउंड सिमिलर होते हैं, जैसे कल, जल और यहाँ पे एनी, बिगन। तो यहाँ पर बोल्ड, गोल्ड, ये आपकी पोम से ही है। फिर है फैट, एट, कैमल, इन इट। ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द ऑब्जेक्टिव, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स used to describe the following gifts one has been done for you। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? आपने हिंदी में अपने विशेषण भी पढ़े होंगे। जैसे आप कई बार घर में बताते हैं लंबा लड़का, छोटा लड़का, अच्छा लड़का या बुरा लड़का, या अच्छी किताब, मोटी किताब। तो ये जो अच्छा, मोटी, बड़ा, ये सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो शॉल, कैसी शॉल दी है? ब्यूटीफुल। नेकलेस कैसा है? सिल्वर का। बास्केट कैसी है? ब्राउन कलर। मिरर कैसा है? शाइनी। बस इसको आपको अंडरलाइन करना है। रिसाइट द सेम पोम इन योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 4। तो आपको ये क्लास में कराया जाएगा, आपको ये पढ़नी होगी कविता। इमेजिन इट इज both rainy and sunny at the same time, just think about a minute, draw and color the scene in the given box below। तो आपको वो सीन एक ड्राइंग बनानी है कि बारिश भी हो रही है, सूरज भी निकला हुआ है। तो यहाँ पे आप बारिश दिखाएंगे, सूरज दिखाएंगे, आप रेनबो भी दिखा सकते हैं कि जब वहां पर रेनबो नजर आता है 7 रंग का। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कविता में उस समय की बात की गई है जब धूप और बारिश दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। अलग अलग भाषाओं में ऐसे मौसम के लिए अलग अलग तरह की कहावत है। जैसे पंजाबी में ऐसे समय पर बोला जाता है इधर गिरदीदा व्याह। असमिया भाषा में ऐसे समय पर कहते हैं होरा ज्यालूर बिया। बिहार में कहते हैं सियार का व्याह। तो आपको अपनी भाषा में पता करना है, अपने घर में देखना है। कई बोलते हैं कि मोर मोरनी की शादी हो रही है या मोर रो रहा है, या कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको अपनी फैमिली से पता करके बताना है कि ऐसे मौसम में क्या कहा जाता है। तो जो आपके कहा जाता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है कविता में बहुत सारे जानवर के नाम आए हैं, जानवरों के नाम छाटिए और आप इनको अपने घर की भाषा में क्या कहते हैं वह नीचे लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो कविता दी गई है उसमें काफी सारे जानवर के आए हैं। ये मैं पहले ही अंडरलाइन कर चुकी हूँ, जैसे फॉक्स, फिर उसके बाद स्क्विरल, एलिफेंट। बस यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है और कुछ नहीं करना। लॉयन, क्रोकोडाइल, फिर कैमल, लंगूर, राइनो। इतने थे एनिमल, आपको उसको अंडरलाइन करना था। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो अगर ज्यादातर लोग हिंदी यहाँ पर इस्तेमाल करें तो फॉक्स को लोमड़ी, स्क्विरल को गिलहरी, एलिफेंट को हाथी, कैमल को ऊंट है। कविता में आए सभी जानवरों को रेखांकित कीजिए और किसी भी एक जानवर की उपयोगिता पर कुछ पंक्तियां लिखिए। तो आपने अंडरलाइन कर दिया है, तो आप इस वाले क्वेश्चन में करने से पहले आप साइड में नाम भी लिख सकते हैं। अंडरलाइन कर देंगे तो बस वो चलेगा, ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? उपयोगिता लिखनी है। तो यहाँ पे आप ऊंट की उपयोगिता ऐसे लिख देंगे, ऊंट के बालों को वस्त्र उद्योग प्रयोग में लाया जाता है या लाता है। यहाँ पे आप लाया जाता लिख रहे हैं या ऐसे ही। ऊंट के बालों को वस्त्र उद्योग प्रयोग में लाता है।
यानी कि जहाँ पर वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं, वहां पर ऊँट के बालों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बालों से ओवरकोट, रस्सी, ऊन, थैली आदि बनाए जाते हैं। ऊँट बोझा ढोने में, सवारी और खेती करने में काम आते हैं। युद्ध के मैदानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप ये इस डब्बे में इतना लिख देंगे, इसकी उपयोगिता बतानी थी आपको। जब हमें कोई उपहार देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको अब तक मिले उपहारों में से सबसे अच्छा उपहार कौन सा लगा और क्यों? चर्चा कीजिए और लिखिए। तो इसके उत्तर में आप ये लिखेंगे, आज तक मुझे कई उपहार मिले किंतु सबसे पसंदीदा उपहार साइकिल रहा, क्योंकि मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद था। मैं अपने दोस्तों की साइकिल लेकर चलाया करता था और मेरा मन होता था कि मेरी भी साइकिल हो और मैं उसे चलाऊं, क्योंकि कई बार मेरे दोस्त अपनी साइकिल देते थे तो कई बार नहीं देते थे। जब मुझे साइकिल मिली तो मैं साइकिल से अपने स्कूल जाया करता था, ट्यूशन। आप ये लिखेंगे। अगर कोई और तोहफा आपको अच्छा लगा हो और आप लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जगह दी गई है तो आप यहाँ पर लिख दें। अगला प्रश्न है, लोमड़ी को बहुत सारे तोहफे मिले, आइए इन तोहफों को अलग अलग तरफ से देखें। सामने से देखा तो कुछ ऐसा दिखा, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? तो देखिए यहाँ पे सामने से देखा ऐसा, ऊपर से देखा तो हमें ऐसा लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये बास्केट है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसी लगेगी? सिर्फ आपको ये नजर आएगा और ये गोल। तो आप इसको ऐसा और ऐसा कर देंगे, बस आपको इतना ही नजर आ रहा है। अगला है, हाथ, शीशा या प्लेट ऊपर से, मतलब आप ऊपर से देखेंगे तो कैसा लगेगा? कि आपको एक ऐसा सा, अगर आप साइड से देख रहे हैं तो ऐसा, अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको सिर्फ ऐसे गोल सी ऐसी चीज नजर आएगी, तो आप वो बना देंगे। चाय का कप ऊपर से कैसे दिखेगा? कि आपको सिर्फ ऐसा गोल सा नजर आएगा, तो आप ये बना देंगे। शादी में आए बच्चे थे शैतान, उठाया शीशा और मचाया कोहराम, आइए देखें कि शीशे की दुनिया में कैसा दिखता है। उन्होंने अक्षरों को कुछ ऐसे मोड़ा कि आधे हिस्से को शीशे के आगे रखे तो वह अक्षर पूरा हो जाता है। आप भी दिए गए अक्षरों को ऐसे मोड़िए कि एक हिस्से को शीशे के आगे रखे तो आधा पूरा हो जाए। तो आपको ऐसे लाइन खींचकर बतानी है। एच को आप बीच में से ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा। एम को भी आपको ऐसे बीच में से काटना है तो वो पूरा हो जाएगा आधा हिस्सा। ओ को भी, ओ को आप दो तरीके से ऐसे काट सकते हैं, एक ऐसे भी काट सकते हैं बीच में से, पर बराबर कटना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ पर आधा ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो इससे बढ़िया ऐसे बनाया आपने और यहाँ बीच में से लाइन, ये आधा आधा हो गया। अब सही। एक्स को भी हम दो तरीके से काट सकते हैं, एक सीधी लाइन खींचकर और एक ऐसे। मजेदार सी बात, इस संख्या को बीचों बीच से मोड़िए और शीशे पर रखिए तो संख्या पूरी हो जाएगी। तो जैसे 3 3 0 3 3, आपको ऐसी संख्या बनानी है। 8 8 0 0 से भी आप मोड़ेंगे तो संख्या पूरी हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।